हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। आज के मैथ्स के क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर से एक्सरसाइज नंबर 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व कर चुके हैं। आज हम उसी के आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी मैं बोर्ड के ऊपर लिख चुका हूँ। इसी क्वेश्चन से अब शुरुआत करेंगे। आज के शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो स्पेशली मतलब एक्सरसाइज नंबर 11.1 का थोड़ा कैलकुलेशन के मामले में अलग है, थोड़ा ठीक है, थोड़ा दिक्कत आती है आप बच्चों को इस दो क्वेश्चन में। तो हम कैलकुलेशन जो इस क्वेश्चन के करेंगे बड़ा सोच समझ के ध्यान देके काम करना पड़ेगा यहाँ। ओके, एक सिली मिस्टेक जो हो जाएगी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो वही कैलकुलेशन पे यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा किस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है यहाँ। ओके, तो यहाँ हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। Question is the chord of a circle of a radius 15 centimeters obtain an angle of 60 degree at the center. Find the area of minor and major segments. Okay, कोई सर्कल है, कोई कॉर्ड है। ओके, वो कॉर्ड एंगल जो सबटेन कर रहा है सेंटर ऑफ अ सर्कल से, तो उस एंगल कितना है 60 डिग्री। तो हम पहले फिगर बना लेते हैं। इसमें एक सर्कल दिया है जिसका रेडियस भी दिया है इसमें। ओके, रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, तो ये सेंटर ऑफ अ सर्कल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वन इज अ सर्कल एंड वन कॉर्ड इज देयर। सपोज दिस कॉर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी एंड सेंटर इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। तो सेंटर से जो एंड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड है उसे ज्वाइंट कर लेते हैं, और यही एंड पॉइंट ऑफ कॉर्ड सेंटर से जो एंगल फॉर्म कर रहा है 60 डिग्री फॉर्म कर रहा है, यही हो जाएगी वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या बोला गया कि रेडियस दिया है। रेडियस कितना दिया है इसमें 15 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ सर्कल दिया है। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो आप सभी बच्चों को ये पता है कि सेगमेंट क्या होता है। ओके, सेगमेंट मींस दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। लेकिन ये जो पार्ट है नीचे वाला ये माइनर सेगमेंट होगा, और इसको छोड़ दिया जाए तो ऊपर जो रिमेनिंग पार्ट है दिस वन इज मेजर सेगमेंट। ओके, दिस इज व्हाट मेजर सेगमेंट कहलाता है ये। इसी दोनों का एरिया हमें सेपरेटली फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करेंगे, फिर मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, इसका आंसर लिखने हैं। आंसर में पहले तो हम लिखेंगे जो गिवन है, रेडियस कितना दिया है, रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। जो एंड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड जो है सेंटर से कितना एंगल सबटेंड करा, वो वैल्यू ऑफ थीटा हो जाएगी 60 डिग्री, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान में रखना है, आपको बार बार मैं पिछले वाले वीडियो में भी बता चुका हूं कि जब भी इस ट्रायंगल में एंगल थीटा दिया है तो हमें कौन सा फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ता है, जो भी हम लिखने वाले हैं। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान देके सुनिएगा। अब एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये पूरा सेक्टर जो है, इस सेक्टर में से अगर ट्रायंगल को माइनस कर देंगे हम, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हमें एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ओके, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल का नाम क्या है AOB, ठीक है। इस तरीके से हमने फॉर्मूला फॉर्म कर लिया है। लेकिन अब फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिखेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे 60 डिग्री के लिए। तो ये चीज पे ध्यान देना है, जब एंगल 30, 45 और 60 डिग्री दिया रहता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला इज 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। तो ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से आप लर्न कर लीजिए। हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा से एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, और ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। तो सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर सब्सट्रैक्ट कर दे तो हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मिल जाएगा। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। थीटा कितना है हमारे पास 60 डिग्री, ओके। लेकिन इस क्वेश्चन में और एक चीज बोला गया है कि जो हमें √3 की वैल्यू है वो हमें लेना है 1.73, और साथ में पाई की वैल्यू जो है 3.14 लेना है। पाई इज 3.14, पाई इज 3.14, पाई की वैल्यू हमें लेना है 3.14। ये दोनों वैल्यू इसमें यूज करना है इस क्वेश्चन में। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी क्वेश्चन पूरा रीड करोगे तो ये चीज माइंड में रखना पड़ेगा आपको कि हमें
जो वैल्यूज दी है उसका ही यूज करना है क्वेश्चन के आंसर फाइंड करने में। हम दूसरी वैल्यूज यूज नहीं कर सकते। जैसे पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 22/7 की जगह हमें यहाँ पाई की वैल्यू जो है 3.14 यूज करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में अगर √3 आता है तो √3 की जगह हमें 1.73 यूज करना पड़ेगा और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए θ/360 मतलब थीटा 60 डिग्री और ये 360 है हमारा, इंटू पाई क्या लगेगा 3.14, ओके, जो कि दिया है पाई की वैल्यू 3.14, इंटू रेडियस कितना है यहाँ 15, यहाँ लिख लेंगे हम 15 स्क्वायर, माइनस हाफ इंटू आर फॉर रेडियस ही होता है अगेन 15 स्क्वायर, इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री। तो ये ध्यान में रखिएगा, साइन ऑफ 60 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट इसमें इन्वॉल्व हो गया है। तो साइन 60 कितना होता है √3/2, तो ये √3 की वैल्यू भी वहां यूज होगी। ये सारी चीजें आपको समझ में आना चाहिए। तो 0 0 कैंसिल, 6 1 6 6 हो जाएगा, तो 1/6 आएगा, या 15 स्क्वायर भी ले लेंगे, लेकिन सबसे पहले लिखते हैं 1/6 इंटू 3.14 इंटू, देखिए यहाँ मुझे एक चीज नजर आ रही है, यहाँ भी 15 स्क्वायर है, यहाँ भी 15 स्क्वायर है, ठीक है। तो दोनों जो 15 स्क्वायर है 225 होता है, अगर इसे कॉमन ले लिया जाए तो थोड़ा कैलकुलेशन जो है हमारा आसान हो जाएगा, ओके। तो ये दोनों टर्म अलग अलग है और बीच में माइनस साइन है, तो हम कॉमन ले सकते हैं, 225 कॉमन लेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 to 5 को ले लिया कॉमन, ओके, और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा 1/6 इंटू 3.14, मतलब ये रहेगा 3.14 अपॉन 6, माइनस साइन है तो माइनस लिख दिया यहाँ। अब देखिए यहाँ 1/2 इंटू 3/2, क्योंकि 2 to 5 तो कॉमन आ गया, तो 2 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी √3/2 आएगी। लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, √3 की भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, ध्यान में रखिए। √3 दिया है 1.73, इस तरीके से हमने 2 to 5 को कॉमन ले लिया और ये जो बड़ा सा कैलकुलेशन दिख रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। लेकिन हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। अब यह ब्रैकेट सॉल्व करने से पहले आप एक चीज समझ लीजिए, यहाँ अलग अलग स्टेप्स आप अप्लाई कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। जो ब्रैकेट है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, तो डायरेक्ट भी डिवीजन कर सकते हैं। तो दोनों में से आसान कौन सा होगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यह डेसिमल इंटू नंबर और फिर सब्सट्रैक्शन, फिर इसका फिर डिवीजन करना पड़ेगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले 3.14 को 6 से डिवाइड कर देते हैं, माइनस 1.73 को 2 से, 2 नहीं, या 2 2 4 होगा, या 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम पहले सिंपल सा डिवीजन कर लेते हैं, फिर सब्सट्रैक्शन वाला पार्ट आएगा, उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। चलिए डिवीजन करते हैं 3.14। अब देखिए 3.14 पॉइंट फिलहाल माइंड में रखिए, डिवाइडेड बाय 6, इसका आंसर क्या आता है निकाल लेते हैं। कितना होगा, 6 5 30, ओके, 31 minus 30 is 1, 1 4 14, 6 2 4, 6 2 12, 14 minus 12 is 2, 2 फिर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, 26 3 18, यानी ये आ रहा है 52.33, ओके, 314। तो डेसिमल जो है पहले से 2 डिजिट आफ्टर 2 डिजिट था यहाँ, और इसका भी आंसर कितना है 52.33 आया। तो ओवरऑल जो है इसका आंसर कितना आएगा 3.14 डिवाइडेड बाय 6। ये जो डेसिमल इधर शिफ्ट होगा तो आंसर आएगा इसका आंसर ये आएगा, ओके। तो इसका आंसर आएगा 5233, ठीक है। अगर आपको इतने सारे डिजिट नहीं लेना है तो सिंपल सा आप लिख सकते हैं 0.52, ओके। तो यह डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आंसर निकालना काफी है। अब ये पहला डिवीजन कर लिया, अब सेकंड डिवीजन की बात करते हैं। यहाँ 1.73 डिवाइडेड बाय 4 है, फिलहाल हम पॉइंट के बिना इसका डिवीजन करेंगे, 173 डिवाइडेड बाय 4, देखते हैं कितना आंसर आएगा इसका। 4 4 16, 17 माइनस 16 1, 1 3 12, 4 3 12, ओके। फिर यह 1 रहेगा तो डेसिमल आ जाएगा 10, 4 2 8, ओके, फिर से 2 आ गया 20, और ये 5 आ जाएगा। तो यह विदाउट डेसिमल हमने यहाँ लिया, देखो 1.73 डिवाइडेड बाय 4 था, तो पहले 173 को 4 से डिवाइड कर दे, तो ये आंसर आया। अब ये 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो ये डेसिमल भी इसकी के जैसा यहाँ शिफ्ट होगा, और इसका आंसर जो आएगा इसका, जब हम डेसिमल यहाँ लेंगे तो 0.43 ही लिखिए, ठीक है। 4325 होता है, लेकिन हम लिखेंगे 2 डिजिट तक ही आंसर, ओके।
तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ब्रैकेट में जो डिवीजन वाला पार्ट था उसका आंसर हमने निकाल चुके हैं। अब इसको लिखते हैं यहाँ। ओके, तो देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल रहे हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ओके इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी 225 इन ब्रैकेट, ये जो टर्म है ये इसका आंसर है 3.14/6। तो लिख लेते हैं 0.52 माइनस 0.43 ओके, इस तरीके से हमने इसको लिख लिया है। अब यहाँ क्या करेंगे, ब्रैकेट में जो दो टर्म है डेसिमल फॉर्म में उसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये दिस माइनस दिस मतलब इसी के नीचे इसको लिख लेते हैं। तो कितना होगा ये 0.43 ओके, माइनस कर रहे हैं हम तो 52.52 में से 43 गया 7909 हो जाएगा ये ओके, 0.09 होगा इसका आंसर, 0.09 आ जाएगा ओके। और ये दोनों टर्म मल्टीप्लीकेशन में है तो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देखिए 9 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले डेसिमल विदाउट डेसिमल पहले मल्टीप्लीकेशन करना सीख लीजिए। ठीक है, डेसिमल हम बाद में आंसर को लगा सकते हैं। 2 डिजिट बाद डेसिमल है तो और सिंगल नंबर 9 कंसीडर कर लेते हैं। 9 5 से कितना होगा 45 ओके, 9 5 जा 45 4 बैलेंस, 9 2 जा 18, 18 प्लस 4 कितना होगा 22 2 बैलेंस, 9 2 जा कितना होगा 18, 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा 20 ओके। इस तरीके से हमारा कितना आंसर आ गया विदाउट डेसिमल 225। लेकिन डेसिमल कितने डिजिट के बाद है 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ 2 डिजिट के बाद हमने डेसिमल अप्लाई कर लिया है। इस तरीके से हमने फर्स्ट वाला पार्ट जो है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल चुके 20.25। अब इसका यूनिट क्या रहेगा, यूनिट रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर ओके। देखिए कितना इजी तरीके, सिंपल सा कैलकुलेशन है, पूरा ध्यान देके कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट वाला, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है हमें, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो लिख लेते हैं फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। किस तरीके से निकालेंगे इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। अब देखिए ये जो माइनर सेगमेंट है, अगर पूरे सर्कल के एरिया में से, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। मतलब रिमेनिंग जो पार्ट है वो मेजर सेगमेंट है ये वाला ओके, ये यहां से लेके यहां तक मेजर सेगमेंट है। अब देखिए माइनर सेगमेंट का तो एरिया ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, सिर्फ हमें करना क्या है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, उसमें से इतना पार्ट सब्सट्रैक्ट कर देना है, तो हमारा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी आ जाएगा। तो यार देखिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला लिख लिए। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस, इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं 20.25 इसका आंसर है। अब देखिए ये आंसर वैसे ही चलेगा, या तो आप एरिया ऑफ सर्कल को सेपरेटली भी फाइंड आउट कर लीजिए और फिर यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, वो भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पाई की वैल्यू कितना दिया है 3.14 और रेडियस है 15 स्क्वायर कितना होगा 225। हम क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो भी आंसर आएगा माइनस दिस कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलिए अब ये मल्टीप्लीकेशन देख लीजिए कैसी होगा ओके। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या करना है 3.14 इंटू 225, तो यहां कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन 3.14 इंटू 225। ठीक है, तो अब यह इसकी जरूरत नहीं फिगर की हमें, तो यही हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। पहले हम विदाउट डेसिमल मल्टीप्लीकेशन करेंगे 225 ओके। तो देखिए 5 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा, ये हो जाएगा 5 4 जा 20 ओके, 2 बैलेंस 5 1 जा 5 प्लस 2 7, 5 3 जा 15 ओके। उसके बाद क्रॉस कर दिया यहाँ, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 628, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 628 ओके। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 15 प्लस ये 16 हो जाएगा। देखिए फिर से एक बार 0, 7 प्लस 7 14 15 हो जाएगा 1 बैलेंस ओके। ये हो जाएगा 10 प्लस 6 16 1 बैलेंस ओके। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 8 10 ओके, फिर 1 बैलेंस, ये हो जाएगा 70650। अब देखिए डेसिमल के बिना हमने इतना सब कैलकुलेशन किया है और बाद में ये डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट है तो यहाँ लगा देते हैं 2 डिजिट। ठीक है, 706.50। यहाँ क्या लिखेंगे हम 706.50
ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सर्कल -20.25। ओके, अब देखिए माइनस करना है तो इसी के नीचे ये वाला पार्ट भी लिख लेते हैं 20.25। चलिए सब्सट्रैक्शन करते हैं, 50 - 25 इज 25 लिख सकते हैं हम। ओके, तो इसमें से 6 - 0 6 ही होगा और 70 - 2 मतलब होगा 68.25। इसका आंसर कितना आ रहा है फॉर्मूला फाइनली 686.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। और एक चीज समझाता हूँ यहाँ, जब भी अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो गया है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम हो गया, इसके जितने भी वर्ड मीन्स वर्ड प्रॉब्लम्स रहेगी, कैलकुलेशन वाले रहेंगे, तो इसमें एक चीज आपको समझना है कि डेसिमल में, डेसिमल के बाद जो नंबर्स आते हैं वो अप्रोक्सीमेट आसपास भी आते हैं तो आपका आंसर करेक्ट कंसिडर कर लिया जाएगा। जैसे इसका आंसर मान लीजिए 0.5 दिया है और आपका आंसर 25 दिया है तो इट इज क्लोज। ओके, लेकिन यहां चेंज नहीं आना चाहिए, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में चेंज नहीं आना चाहिए, अदरवाइज इट इज रॉन्ग। ओके, एक दो नंबर भी इधर उधर हो गए तो गलत ही कंसिडर किया जाएगा, लेकिन डेसिमल के राइट साइड में एडजस्टमेंट कर लिया जाता है, लेकिन इसमें भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, आसपास ही होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 6। होप सो कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, हमें करना क्या है। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 जो अभी हम लेने वाले हैं, थोड़ा यूनिक टाइप के क्वेश्चन है, तो ध्यान देखिए, अच्छे से समझना है आप बच्चों को। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 12 सेंटीमीटर, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल of radius 12 centimeter subtend an angle of 120 degree with the center। ओके, कोई कॉर्ड है सर्कल की और उस सर्कल का रेडियस 12 सेंटीमीटर दिया है। ओके, और वो कॉर्ड जो है सेंटर से 120 डिग्री, तो ये एंगल बड़ा अलग टाइप का एंगल आ चुका है, क्योंकि अभी तक हमने 0 से लेके 90 तक ही, 90 डिग्री तक ही एंगल को समझा है, उसका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में यूज किया है। अब 120 डिग्री की वैल्यूज जो है आप हायर क्लासेस में पढ़ने वाले, लेकिन फिर भी इसको हम किस तरीके से यूज करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, वो ट्रिक आपको यहाँ समझना पड़ेगा। ठीक है, द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अ सर्कल हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। ओके, ए ऑफ सेगमेंट लिख दिए, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, तो ध्यान रखना करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल, सेगमेंट। ओके, यहाँ सिर्फ सेगमेंट वर्ड यूज किया है तो हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, ध्यान में रखिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। ओके, तो यहाँ सिर्फ हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ सेगमेंट के जगह सेगमेंट्स यूज करता है, सेगमेंट और साथ में एस लगा रहता, तो हमें दोनों माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना पड़ता, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ सेगमेंट बोला है, हम माइनर सेगमेंट का ही एरिया निकालेंगे। ओके, फिर से फिगर बना लेते हैं, पहले समझ लेते हैं फिगर के थ्रू इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, दिया क्या है। सपोज दिस इज अ सर्कल, कोई कॉर्ड दी है और वो कॉर्ड जो है सेंटर ऑफ सर्कल से सी से रिप्रेजेंट करेंगे, कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, तो 120 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। दिस एंगल इज 120 डिग्री, बाहर लिख लेते हैं, इससे बड़ा एंगल है इसलिए दिस इज 120 डिग्री। कॉर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। ठीक है, तो रेडियस भी दिया है, रेडियस कितना है, 12 सेंटीमीटर इज द रेडियस, 12 सेंटीमीटर इज रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट बोला है, तो हमें इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। ध्यान में रखिएगा, सिर्फ एरिया ऑफ सेगमेंट बोला है तो माइनर सेगमेंट का ही एरिया निकालिए, मेजर का निकालने की जरूरत नहीं। जब क्वेश्चन में स्पेशली बोला जाएगा कि फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तभी निकालिए आप। और जब बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, देन यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ओनली। ओके, तो इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, हमें पता है। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, जो निकालते हैं हम, इट इज 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा। थीटा कितना, 120। अब टेबल में जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल हमारे 10th स्टैंडर्ड में है, साइन 120 की वैल्यू यहाँ कहीं नहीं, क्योंकि अप टू 90 डिग्री है, तो ये हम फॉर्मूला यहाँ यूज नहीं कर सकते, तो क्योंकि हमारे पास साइन 120 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है हमें।
अब उसको कैसे फाइंड आउट करें, तो वो पहले तरीका सीख लेते हैं हम, ठीक है। तो ये तो हम फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे यहाँ, क्योंकि हमें साइन 120 डिग्री नहीं पता है। अब ये क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन का पार्ट करते हैं। पहले गिवन लिख लेते हैं, यहाँ क्या क्या दिया है। गिवन रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, ओके, थीटा इज 120 डिग्री। अब देखिए यहाँ कंस्ट्रक्शन क्या करेगी, यहाँ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ध्यान में रखना है, ये लिखना भी पड़ेगा हमें। ड्रॉ, क्या ड्रॉ करना है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है फ्रॉम सेंटर ऑन अ गिवन कॉर्ड, ओके। ड्रॉ सी एम ले लेते हैं उसे, सी एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। सी एम जो है, दिस इज पॉइंट एम, सपोज दिस इज एम, क्लियर, तो ध्यान में रखिए दिस इज पॉइंट एम एंड परपेंडिकुलर टू ए बी हमने ड्रॉ किया है। अब 9th क्लास में थ्योरम हमने पढ़ा है कि सेंटर से जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है ऑन द गिवन कॉर्ड, इट बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो उसी के ऊपर से हम डायरेक्टली ले लेंगे कि ए एम इज इक्वल टू बी एम हो जाएगा, क्योंकि हमने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन अ गिवन कॉर्ड, तो ये दोनों साइड जो है इक्वल हो जाएगी, ध्यान में रखिएगा, ए एम इज इक्वल टू बी एम। और साथ में क्या होगा, दिस ए एम जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, वो जो सेंट्रल एंगल है इसको भी बाइसेक्ट करेगा, ओके। सी एम बाइसेक्ट एंगल सी बोल सकते हैं, सी बोलो या तो ए सी बी बोलो, एक ही बात है, ए सी बी लिख लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, पूरा जो एंगल है 120 डिग्री, इसके टू पार्ट्स हो जाएंगे, टू इक्वल पार्ट हो गए। ये पार्ट कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये पार्ट कितना होगा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री मिला के पूरा एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, ओके। इस तरीके से इसके टू पार्ट्स हमें मिल गए। तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल ए सी एम is equal to angle BCM is equal to 60 डिग्री, ओके। तो इतना पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ के नोट डाउन कर लेना है, ओके। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सब, कंस्ट्रक्शन और ये सब 60 डिग्री में कन्वर्ट करना, लिखना, इस स्टेप के ऊपर मार्क्स रहते हैं, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ इस परपेंडिकुलर सीएम के वजह से ये जो बड़ा सा ट्रायंगल था ए सी बी, ये कन्वर्ट हो गया टू पार्ट में, टू ट्रायंगल्स में, दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, ओके। तो उसकी हमें जरूरत नहीं कॉन्ग्रुएंसी की। अब सिर्फ इस एक ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ए सी एम, ध्यान में रखिए ट्रायंगल ए सी एम की बात करें, ए सी एम, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ओके। 60 प्लस 90 कितना होगा 150, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल ए कितना हो जाएगा 30 डिग्री, 150 प्लस 30 मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेंगे हम 30 डिग्री। तो यहाँ ये भी चीज मेंशन करेंगे हम, इन ट्रायंगल ए सी एम एंगल, क्योंकि ऑलरेडी ये 60 लिख चुके हैं, ये परपेंडिकुलर भी लिख चुके हैं, तो एंगल ए कितना लिखेंगे हम, इट इज 30 डिग्री, ओके। ये भी चीज अच्छे से आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सेक्टर का तो एरिया आ जाएगा फॉर्मूला से, ट्रायंगल का एरिया निकालना है हमें, तो ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे कैसे, ट्रायंगल का एरिया अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। एक तो सिंपल सा सबसे बेसिक फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। तो इस ट्रायंगल ए सी बी का एरिया निकालना है, तो ये बेस ए बी हो जाएगा और हाइट सी एम हो जाएगा। अब ना तो ए बी की लेंथ पता है ना सी एम की लेंथ पता है, तो सबसे पहले टारगेट क्या रहेगा, ये सारी चीजें हमने जो किया है, टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी एंड द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल दैट इज सी एम, ये अगर दोनों निकल जाते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए ए बी की लेंथ कैसे निकलेगी और हाइट कैसे निकलेगी, तो देख लेते हैं इसे। देखिए अब यहाँ ट्रायंगल क्या जो फॉर्म, उसमें एंगल्स क्या है 30, 60 और 90 डिग्री है, हमें रेडियस भी पता है 12 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल को थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं और आप थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री रिकॉल कर लीजिए, स्टार्टिंग का जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा है, अगर ये 12 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता है, ओके। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, तो यहाँ देखिए अगर मैं यहाँ साइन 30 अप्लाई करता हूँ, ओके, यहाँ इन ट्रायंगल एसीएम की बात कर रहे हैं, साइन थीटा क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, थीटा साइन ऑफ थीटा, अगर ये थीटा लिया जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो साइन 30, अगर यहाँ 30 डिग्री लेता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है सी एम, यहाँ लिख दिया परपेंडिकुलर सी एम, अपॉन एच फॉर हाइपोटेनस कितना है 12 है, ओके।
तो इस तरीके से मैं CM की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये हम CM की वैल्यू फाइंड करेंगे। sin 30 कितना होता है 1/2 इज इक्वल टू CM अपॉन 12। तो सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 12 इधर जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 12/2 इज इक्वल टू CM। तो 2 1 2 6 होगा तो CM की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो देखिए CM जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जो AM डिस्टेंस है इस ट्रायंगल में, इस AM को कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमें देखिए ये AM की बात कर रहे हैं AM, ओके, और ये हो गया हमारा C। AM कैसे निकल सकता है, बहुत अलग अलग तरीके से निकल सकता है। ये हमारा आ गया कितना 6 सेंटीमीटर, लिख लेते हैं। अब देखिए tan 30 से भी आ सकता है, cos 30 से भी आ सकता है, ये तो जो भी चीज आपको अप्लाई करना है अप्लाई कर सकते हैं। तो cos 30 यूज करते हैं। ओके, cos ऑफ 30 कितना हो जाता है, cos 30 मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, या तो यस बेस अपॉन हाइपोटेनस। sin 30 परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है, cos 30 कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। या लिख लेंगे बेस कितना है AM, हाइपोटेनस कितना है 12। ओके, cos ऑफ 30 बेस AM अपॉन हाइपोटेनस AC दैट इज 12। तो लिख लिया cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, √3/2 हमने लिख लिया है। ठीक है, cos 30 की वैल्यू इज दिस। अब देखिए cos 30 इज √3/2 इज इक्वल टू AM अपॉन 12 लिख लिया। ये 12 फिर मल्टीप्लाई होगा √3 से, तो यहाँ लिखेंगे हम 12√3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू AM। ओके, ये देखिए 2 से कैंसिल होगा, 12 6 तो AM कितना आ गया हमारा, AM इज इक्वल टू 6√3। तो इतना पार्ट AM आ चुका है, लेकिन यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है, AM इज इक्वल टू BM है, क्योंकि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए सेंटर से वो कॉर्ड AB को बाइसेक्ट करता है, मतलब AM जितना रहेगा उतना ही BM रहेगा। ओके, तो यहाँ लिख लेते देयरफॉर AM इज इक्वल टू BM इज इक्वल टू 6√3। तो दोनों सेम ही हो जाएगा। तो AB जो होगा कॉर्ड AB की लेंथ कितनी आएगी 6√3 प्लस 6√3 प्लस ट्वाइस ऑफ 6√3 that is equal to 12√3 सेंटीमीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, अब निकालते एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB। ठीक है, इस तरीके देखिए हमने लेंथ ऑफ कॉर्ड भी निकाला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकाल चुके हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, उसी से फिर एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। चलिए इसे शुरुआत करते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, या तो हम डायरेक्टली हम एरिया ऑफ सेगमेंट का भी फॉर्मूला इसमें लिख सकते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यही फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेगमेंट का। तो दोनों इकट्ठे सॉल्व करेंगे तो कुछ चीज कॉमन भी निकल सकती है। ओके, या तो नहीं निकलेगी, देख लेते कुछ चीज अगर कॉमन निकलती है और आसान हो जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू πr², राइट। और यहाँ जो हम अप्लाई करने वाले हैं इस ट्रायंगल ACB का एरिया निकालने के लिए, तो यहाँ होगा हाफ इंटू बेस क्या है AB एंड हाइट क्या है CM। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। जब ट्रायंगल का एंगल जो है, इससे पहले मैंने बोला कि 30, 45, 60 के लिए हम हाफ r² sin थीटा यूज करते हैं, लेकिन यह थीटा 120 डिग्री दिया है तो वो फॉर्मूला इसमें यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या किया हमने, बेस और हाइट निकाल के हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दिए। थीटा कितना है 120 डिग्री लिख लिया, 360 ओके इंटू पाई या देखिए कितना दिया है इसमें, पाई की वैल्यू यहाँ हमें यूज करना है क्वेश्चन में, ध्यान में रखना पाई इज इक्वल टू 3.14 ही यूज करना है, और √3 की वैल्यू जो है इसमें हमें यूज करना है 1.73। ये चीज क्वेश्चन में दी गई है कि पाई की वैल्यू और √3 की वैल्यू जो दी है वो ही यूज करना है। तो ये चीज मैं लिखना भूल गया था, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि उसका यूज अभी आने वाला है। तो वी हैव टू यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 एंड √3 इज इक्वल टू 1.73 इन दिस क्वेश्चन। ओके, तो पाई की वैल्यू 22/7 हम यूज नहीं करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 ही यूज करेंगे। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, पाई इज 3.14 लिख लिए। आर इज द रेडियस, रेडियस मतलब 12 है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 12 स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए हाफ लिख लिया, इंटू बेस कितना है AB, AB कितना है हमारा 12√3 तो लिख लेते हैं 12√3 ओके, इंटू हाइट कितना है CM, CM की वैल्यू हमारी आ चुकी है 6। ठीक है, तो 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 3 हो जाएगा ये,
और ये भी 0 0 कैंसल, 12 3 हो जाएगा। तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा यहाँ 1/3 इंटू 3.14 इंटू 12 स्क्वायर इज 144। ओके, माइनस यहाँ भी देखते कितना होगा, 12 3 36, 12 इंटू 3 36, √3 की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा 1.73, 1.73। तो यहाँ देखिए कुछ कैंसिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ हमें पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी आंसर आएगा फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे। चलिए कैलकुलेशन करते हैं यहाँ। ओके, तो कैलकुलेशन में सेपरेटली करके बताऊंगा आप लोगों को, कि कैलकुलेशन में ही बच्चों को दिक्कत आती है। तो सीख लीजिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं। पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है। पहले चेक करें तो 3 से डिविजिबल है क्या, ये 3 से डिवाइड होता है क्या, 144, 12 स्क्वायर था तो हो जाएगा ये। पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना होगा, 3 4 12, ओके, 2 रह जाएगा, 2 4 24, 3 7 3 8, तो 48 आएगा यहाँ। तो एक और स्टेप लिखना पड़ेगा हमें, 3.14 इंटू 48 माइनस 36 इंटू 1.73, ठीक है। और से कैलकुलेशन थोड़ा कम हो गया है हमारा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। 3.14 को पहले 48 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3.14 तो हम लिखेंगे 314 इंटू 48, ठीक है। तो डेसिमल ध्यान में रखिए, हमने लिया नहीं है, जो भी आंसर आएगा उसमें फिर डेसिमल हम लोकेट करेंगे। 8 8 4 32, 3 बैलेंस, 8 1 8 प्लस 3 11, 1 बैलेंस, 8 3 24 प्लस 1 25, देन क्रॉस 4 4 16, 4 1 4 प्लस 1 5, 4 3 12, ओके। तो ये हो जाएगा 27051। और डेसिमल कितना है, आफ्टर 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया, 150.72 आ चुका है इसका आंसर। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1.73 फिर से विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई करेंगे हम, 173 इंटू 36, ठीक है। 6 3 18, 6 7 6 36, 6 7 42, ओके, 42 प्लस 1 43, 6 1 6, फिर से एक बार मल्टीप्लाई, 6 3 18, 6 7 42 प्लस 1 43, 4 बैलेंस, 6 1 6 प्लस 4 10, क्रॉस, ओके, 3 3 9, 3 7 21, 3 1 3 प्लस 2 5। तो ये आ गया हमारा 8 12 2 एंड दिस वन इज 6 6228। लेकिन यहाँ भी डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट है, तो यहाँ भी हम डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन किया है, उसका आंसर हम लिख लेंगे 62.28। अब सिंपल दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है हमें, मतलब दिस माइनस दिस, तो ये ऑलरेडी नंबर हमारे पास है, तो ये हो जाएगा 62.28। सब्सट्रैक्शन करेंगे माइनस, देखिए क्या होगा, यहाँ से 12 माइनस 8 जो रहेगा, यहाँ से 1 बोरो कर लेते हैं, 6 रहेगा, ठीक है। 12 माइनस 8 इज 4, ओके, 12 माइनस 8 इज 4, और यहाँ 6 जो रहेगा, 6 माइनस 2 इज 4, ओके। और उसके बाद यहाँ आते हैं 150 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 90, और 90 में से 2 गया 80, तो आप ये सब्सट्रैक्शन जरूर कर लीजिएगा। So the answer is 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए दो क्वेश्चन जो सॉल्व कराया मैंने आज, ये वाले दोनों क्वेश्चन कैलकुलेशन किस तरीके से आपको ध्यान देके करना है ये सिखाता है ये दो क्वेश्चन। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आप लिख कर देखिए, ओरली समझना तो समझ में तो आ जाएगा, लेकिन जब एक्चुअल प्रैक्टिकली आप करते हो तो वहाँ दिक्कतें होती है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। तो 1 से 2 बार इसे सॉल्व जरूर कर दीजिएगा और सारी चीजें नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो ये दो क्वेश्चन आज हमने लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन गुड बाय।